हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग सरकार को वोट देते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम लोग सरकार हम लोग को ऐसे कर देगा। यही मेरा बिछौना देख लीजिए, सामने बिछौना भी मेरा ही बिछौना देखिए। अपाहिज आदमी है, कोई सरकार गरीब के लिए नहीं है। क्यों बसाया? हटा, जब आया था उसी समय हटा देना चाहिए था हम लोग को। अब हटा दिया, 10 साल से 20 साल से हम यहाँ है, अब हटा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री आवास से महज 9 किलोमीटर दूर एक चौराहा है जिसे बिरसा चौक के नाम से जाना जाता है। अपना घर टूट जाने का दुख और गुस्सा जताती ये आवाजें वहीं के एक मोहल्ले प्रेम नगर की हैं। बीते शनिवार को सरकारी अमले ने यहाँ सैकड़ों घर तोड़ डाले। कारण ये कि ये जमीन सरकारी थी और यहाँ बने हुए घर अवैध। क्या हुआ कि यहाँ तोड़े गए घरों में कोई 30 साल से रह रहा था तो कोई 50 साल से। क्या हुआ कि यहाँ रह रहे लोग बिजली बिल जमा करते थे, वोट डालकर सरकारें भी चुनते थे। क्या हुआ कि यहाँ मौजूद महिलाओं को हेमंत सोरेन की सरकार मैया सम्मान योजना की राशि भी दे रही थी। क्या हुआ कि घरों के मलबे में अपना बचा हुआ सामान ढूंढते लोगों को नहीं पता कि इसके बाद वे कहां जाएंगे। पर नियम तो नियम होते हैं और नियम यही कहते हैं कि इन बिलखते हुए लोगों के हिस्से बेघरी आनी चाहिए। नहीं है तो कहाँ जाएंगे? न गाँव है न घर है, कहाँ जाएंगे हम लोग? बताया गया था तो टाइम दिया था ना, तो भादों का मैंने आसार पानी के बाद तोड़ेंगे, तो इस पानी में तोड़ दिया। न पानी है, न खाना है, न कुछ है, इसी बैठा रहा। कल हम लोग यहीं थे। हाँ, क्या करे तो पानी में दीदी कहाँ जाए? झारखंड को राज्य बने हुए 25 साल हुए। इन 25 सालों में राजधानी रांची ने खूब तरक्की देखी है। सचिवालयों में बदलते चेहरों से लेकर जेल बेल का खेल खेलते हुए नेताओं को भी देखा है। लेकिन इन 25 सालों में जो नहीं बदला वो था इनका डर ये कि इनका घर एक दिन सरकार तोड़ देगी। बीते शनिवार को प्रशासन ने उनके इस डर को भी सही साबित कर दिया। बहुत साल से यहीं पर बुढ़ापा बन गए और तैयो उनको नहीं कुछ समझे कि जमीन है तो जमीन पर रह रहे हैं। अभी कहाँ जाए? बाल बच्चा के लेके कहाँ जाए? अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। तब गाँवों पर तो चल गया, घुतिया नहीं ऐसे सब संपत्ति से चल गया, तो अभी कहाँ जाए? अभी तो कोई अस्थाई नहीं है। एक भैया घर तोड़ दिया। नगर निगम का कहना है कि ये जमीन सरकारी है, एचईसी के हिस्से इसका मालिकाना हक है। लेकिन मलबे के बीच खड़े ये लोग पूछ रहे हैं, अगर ये जमीन सरकारी थी तो तभी क्यों नहीं रोका जब हमारे मकान बन रहे थे? आधा टूटल है, आधा है, उसी में अपना बच्चा लेके हम रह रहे हैं। लेकिन वैसे तो नहीं ना जिंदगी कटेगा। छोटा छोटा बच्चा लोग है, बच्चा लोग कैसे रहेगा, कहाँ नहीं रखे, अब तो कुछ बुझाई भी नहीं करता। बात यही है, जैसे कि अब सब चीज़ लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा रास्ता दे के लेता तो बहुत अच्छा है। बात है, ये तो दिक्कत बात हो गया कि हम लोग कहाँ भागे कहाँ रहे, कुछ बुझाई ही नहीं रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के सिर पर यह आरोप है कि वे जब आती हैं तो संभलने का मौका नहीं देती। लेकिन सरकार ने कानून और नियमों के सहारे इन लोगों पर जो विपदा थोपी है, उसने भी इन लोगों को संभलने का वक्त नहीं दिया। नहीं, हम लोग को बोला था कि 3 सितंबर को करेंगे, फिर उसका बाद बोला कि कर्मा उर्मा है तो अभी नहीं करेंगे। तो उसका बाद थोड़ा 10 दिन का टाइम हम लोग मांगे थे कि हम लोग का भी सर कम से कम 10 दिन टाइम दीजिए, सामान में शिफ्ट करेंगे। तो उसके बाद बोला कि ठीक है हम लोग देखेंगे, तो बोला कि 20 फीट लेंगे। अब अचानक पूरा रूम को तोड़ दिया। हम तो घर में थे भी नहीं, बच्चा छोटा 2 था मेरा, एक बच्चा तो बाहर गया था स्कूल और एक बच्चा छोटा सा। तो जो सामान बच्चा निकाल पाए ने पूरा मेरा राशन चावल जो भी था उठाए थे, कंट्रोल से पूरा चले गया। और जो लिए दुकान से एक्स्ट्रा वो भी चले गए। बुलडोजर इन दिनों सरकारों की स्टाइल बन चुका है, लेकिन इस बुलडोजर की कीमत लोगों को बेघर होकर क्यों चुकानी पड़ रही है, सवाल ये है। क्या करेंगे? हम लोग का काम कुछ नहीं है, देगा सरकार तभी ना होगा। हम लोग कुली का बड़ी काम करते हैं, पेट गुजारा करते हैं। अब घर बना हुआ है, अब उसको भी तोड़ के जा रहा है सरकार। क्या कर सकते हैं आप ही लोग बताइए। तो क्या पता हम खिचड़ी खा रहे हैं। सरकार सोचना चाहिए ना कि गरीब आदमी से ही सरकार बनता है, अमीर आदमी से नहीं बनता है। जब तक गरीब है तब तो सरकार है। यही बात आप सोचिए। पता अभी हम लोग खिचड़ी खिला रहा है, घर तोड़ रहा है, तो बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग?
नियम, कानून, शासन, प्रशासन बड़े भारी लफ्ज हैं। ऐसे लफ्ज जिनके सहारे बड़े निर्माण और विध्वंस दोनों हुए हैं। लेकिन इस विध्वंस से जूझ रहे इन लोगों के निर्माण के क्या जतन किए जाएंगे, इस सवाल का जवाब भी अब तक नहीं मिला है। जगह देते हैं कि हाँ यही ईटा बालू के ले जाके बनाइए, तब आके तोड़ते तो थोड़ा अच्छा लगता। हाँ अचक के आया, बस बोला ऐलान कर दिया कि घर तोड़ना है। अब उतना जल्दी इतना लोग के कहाँ कौन देगा रूम? हाँ कहाँ रहेंगे? घर के ना घाट के। अब यहाँ पर क्या करेंगे? रोड में रहेंगे अपना काम करने वाला। अब दिन है, हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाएंगे तो कहाँ से मिलेगा खाना? खुले आसमान में किसी और के सहारे अपना पेट भर रहे बच्चे, मलबे से कीमती सामान निकालती औरतें और कहीं और बस जाने की तैयारी करते दिमाग इस वक्त भी इस उम्मीद के सहारे हैं कि कोई तो आएगा जो ये कहेगा कि आपके रहने के लिए हमने दूसरा ठिकाना तय किया है। जिसका पास पैसा नहीं वो कहाँ जाएगा? रोड पे ही रहेगा। अच्छा 2-8 महीना से बोल रहा है, पर जिसका है ही नहीं, कमा रहा है, खा रहा है, वो लोग कहाँ जाएगा? रोड पे ही रहेगा ना। सरकार को ये समझना चाहिए और जमीन भी देना चाहिए। इतना साल से नहीं बसाता वो। एयर नाउ से बातचीत के दौरान कई बार इन लोगों की बेघरी की टीस गुस्से में भी बदली। उनका गुस्सा सीधा अपने मुख्यमंत्री के प्रति था और गुस्से के साथ ये शक भी था कि झारखंड से लेकर साउथ दिल्ली तक 4-4 घरों के मालिक हेमंत सोरेन उनकी बेघरी की तकलीफ कैसे समझ सकेंगे। तो गरीब नहीं है, गरीब से क्या नहीं, बड़ा आदमी बसेगा। क्या बनेगा? फ्लैट बनेगा। क्या बनेगा? राजभवन बनेगा। क्या बनेगा? ये मंत्री आवास बनेगा। यही सब तो यहाँ हो रहा है झारखंड में, और कुछ नहीं हो रहा। झारखंड तरक्की नहीं कर पाएगा, कभी जीवन में तरक्की नहीं होगा झारखंड। झारखंड जैसे झारखंड ही रहेगा। काहे कौन गरीब को दिया घर दर्जा? बताइए, कहीं भी नहीं। वैसे तो बोले तो पहले आपको 5,000 बैंक में देना होगा, बैंक का थ्रू से फिर आपको पैसा भरना होगा। तो मैं 5,000 रुपया रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते। 5,000 रुपये मेरा तो खाने का औकात नहीं, तो 5,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? जनता की तकलीफें नेताओं के लिए वो चूल्हा है जिस पर सियासत की रोटियां अच्छी तरह से सेकी जा सकती है, और यही रोटियां सेकने की कोशिश इस बार भी हुई। विपक्ष के तमाम नेता इन तकलीफों पर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन ये घेराबंदी क्या इन लोगों को ठोस समाधान दे सकेगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों में से ज्यादातर लोग मजदूर हैं। इन लोगों ने आज तक तमाम लोगों के घर बनाए होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि आज ये लोग खुद बेघर हो चुके हैं। मिटाते जाते हैं जो भी निशान बनाते हैं, हम अपने पीछे कहाँ कारवां बनाते हैं। हमारे हाथ मगर बेघरी ही लगती है, जमी बनाते हैं हम, आसमां बनाते हैं। रांची से सुमन और रश्मि की रिपोर्ट, एयर नाउ।